हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के इस भस्म बुधवार की संध्याकालीन आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह की दीनता और महानता का वर्णन करते हुए लिखते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भस्म बुधवार की आराधना में शामिल हैं। आज से ही लेंट के 40 दिन प्रारंभ होते हैं। क्यों ना हम इस पद को अपना आधार बना लें कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके। हमारे जीवन की जितनी भी निर्बलताएं हैं, आत्मिक निर्बलताएं, हमारा बुरा स्वभाव, बुरा आचरण, वो सब बदल जाए, परिवर्तित हो जाए और प्रभु यीशु मसीह में वो एक नया रूप ले ले। वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया क्योंकि वे आज्ञाकारी बने रहे। क्यों ना हम भी लेंट के इन दिनों में परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना सीखें और जीवन में आगे भी, न सिर्फ लेंट में परंतु आगे भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु यीशु मसीह को हम नमन करें। लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इतना महान किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह है। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में जीवन व्यतीत करते हैं और उनकी समीपी में रहते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी रोशनी में हमें रखते हैं और यह भी कि प्रभु यीशु मसीह का मूल्य बहुत अधिक है, हम सभी के ज्ञान से बाहर है और प्रभु यीशु मसीह का मूल्य इस पृथ्वी पर जितनी भी वह मूल्य वस्तुएं सबसे वो मूल्यवान है। तो आइए आज की आराधना का प्रारंभ हम 2 कोरस से करें। पहला कोरस जब मैं देखता पवित्रता तेरी, और उसके बाद हम सब मिलकर गाएंगे यीशु तू है चांदी से भी कीमती, यीशु तू है सोने से भी महंगा। जब मैं देखता पवित्रता तेरी, जब निहारता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। फिर से गाएंगे। जब मैं देखता पवित्रता और ऐसा हो प्रिय भाइयों और बहनों, इन 40 दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती को निहारे, उनकी पवित्रता को निहारे और देखें कि परिस्थितियां हमारे चारों ओर कैसी बदलती हैं रोशनी में तेरी। आता जब आनंद तेरी करीबी का, मेरी मर्जी पर होता तेरा कब्जा, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया रोशनी में तेरी। मैं करता स्तुति आराधना तेरी, है मेरे जीने का मकसद यही। हाँ प्रभु, यही मकसद हो हमारा। मैं करता स्तुति
मकसद यही। प्रभु यीशु मसीह चांदी से भी कीमती है, सोने से भी मूल्यवान है, हीरो से भी सुंदर हैं, और हमें यीशु के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जो कुछ हम देखते हैं इस संसार में, यीशु के बिना वो केवल मिट्टी है, मिट्टी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। मुझे और आपको यीशु की ही जरूरत है। यीशु तू है चांदी से भी कीमती। यीशु तू है सोने से महंगा। यीशु तू है वीरों से भी उत्तम। मैं तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। मैं तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। मैं तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 307वीं 307th ऑन एवं ऑफलाइन ऐश वेडनेसडे या भस्म बुधवार की आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं, एवं आप सभी को मैं जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सब इस संध्याकालीन ऐश वेडनेसडे अर्थात भस्म बुधवार की आराधना में शामिल हैं। आज ही के दिन से 40 दिवसीय लेंट पर्व का प्रारंभ होता है, जो पाम संडे के दिन समाप्त होता है। लेंट काल को संयम काल या उपवास काल के नाम से भी जाना जाता है। 40 की संख्या का बाइबल में बड़ा महत्व है। बाइबल में 40 दिन आत्म तैयारी, आत्म अवलोकन एवं आत्म अनुशासन को दर्शाते हैं। बाइबल में 40 दिन परमेश्वर की योजना के पूरे होने को भी दर्शाता है। बाइबल में अनेक स्थानों पर 40 दिनों का उल्लेख है। पहला संदर्भ हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसके 6वें 7वें अध्याय को, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नूह पिता के समय 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, योजना के अनुसार वर्षा हुई थी और पूरा संसार जल प्लावित हो गया था। 40 दिनों का दूसरा संदर्भ हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, और वहाँ हमें पढ़ने मिलता है कि मूसा नबी 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर पिता के साथ सीनै पर्वत पर थे, और वहाँ पर परमेश्वर पिता ने मूसा नबी को व्यवस्था दी थी, 10 आज्ञाएं दी थी। हम सब अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि 40 दिन 40 रात परमेश्वर की संगति में जब मूसा थे तो वो निराहार रहे, उन्होंने भोजन नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो उनके मुख से निकलता है वो सांसारिक रोटी से भी बढ़कर है। और फिर तीसरा संदर्भ हमें पढ़ने के लिए मिलता है एलियाह नबी के विषय में, पहला राजा और उसके 18वें अध्याय के बाद हम पढ़ते हैं
कि एलिया भविष्यद्वक्ता ने 40 दिन 40 रात तक बिना रुके यात्रा की थी। परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य प्रदान की, अन्यथा ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चौथा संदर्भ हमें मिलता है कि जब योना नबी को, योना भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने नीनवे शहर भेजा है प्रचार करने, उसने एक पंक्ति का प्रचार किया कि 40 दिनों के बाद तुम्हारा शहर उलट दिया जाएगा, इसलिए पश्चाताप करो। और 40 दिन का अवसर दिया गया और हम देखते हैं कि कैसे लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। उसके बाद पांचवा संदर्भ हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह, इसके पहले कि वो अपनी सेवकाई प्रारंभ करे, जब उनका बपतिस्मा हुआ तो 40 दिन तक वो जंगल में रहे, बियाबान में रहे और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, अर्थात उपवास थे, निराहार रहे प्रभु यीशु मसीह। और आत्मिक सामर्थ उन्होंने प्राप्त की है उन दिनों परमेश्वर पिता से। और हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का ही उपयोग कर शैतान को पराजित किया। और छठवां संदर्भ हमें मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो लिखा है कि 40 दिन तक वे दिखाई देते रहे अपने शिष्यों को और दूसरे अन्य लोगों को उन्होंने अपना दर्शन प्रदान किया। तो इस प्रकार 40 दिनों का बाइबल में बड़ा महत्व है और इसका सीधा सीधा उल्लेख तो नहीं है कि 40 दिन का लेंट पर्व का भी उल्लेख है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारी परंपरा है जो बाइबल के विद्वानों ने वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व इसे स्थापित किया और ये बहुत अच्छी परंपरा है जिसका निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि मसीही जन अपना समय परमेश्वर की समीपी में गुजारें और ये जाने कि उनका जीवन क्षण भंगुर है और एक दिन उन्हें मृत्यु का सामना करना है। तो इसके पहले वे अपनी आत्मिक तैयारी करें और जो कुछ इस संसार में है, यहाँ तक उनकी देह भी, वो केवल मिट्टी है, वो केवल राख है। इसलिए परमेश्वर की समीपी में हर एक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करे। ये 40 दिनों का जो समय है वो हर एक मसीही को जो गंभीरता के साथ इस लेंट पर्व को सेलिब्रेट करता है या ऑब्जर्व करता है, उसको ये अवसर देता है कि वो आत्मावलोकन करे, आत्म संयम में जीवन बिताए, आत्मानुशासन में रहे और आत्म शुद्धिकरण करे। इसके विषय में आगे भी हम देखेंगे। इस पर्व को उसी रूप में मनाने के लिए आइए परम पिता परमेश्वर से एक गीत गाकर हम सब सामर्थ्य मांगेंगे और इस गीत के शब्द हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। उनके बिना, उनके सहारे के बिना, उनकी सहायता के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं जिसके शब्द बहुत सार्थक हैं और हम सब परमेश्वर से सामर्थ को मांगें। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए,
हमें परमेश्वर के सहारे की जरूरत है। परमेश्वर पिता सहारा दे, हमारी सहायता करे कि हम इन 40 दिनों को उनकी समीपी में व्यतीत कर सके, हम उनकी इच्छा को जान सके, हम उनकी योजना को जो हमारे जीवन के विषय में उसे पहचाने। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब सहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा। अगर जो चलना चाहूँ भी, फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आइए हम इस स्थिति में खड़े रहें और उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। भजन संहिता 103, उसका पद 6 से लेके पद संख्या 18 तक। Psalm 103 फ्रॉम वर्स 6 to 18 पढ़ने में सहायता हमारी सक्षम बेटे करेंगे। आज के इस विशेष दिन यानी कि ऐश वेडनेसडे, भस्म बुधवार की इस आराधना में उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 1 से 18 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 17वें और 18वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 6 से 18। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला
और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और वह अपने स्थान में फिर मिलता है, और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब समय होगा कि हम सूचनाओं को सुन लेंगे और उसके पश्चात हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 307वीं 307th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस ऐश वेडनेसडे की संध्याकालीन आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है। आज से लेंट की पूरी अवधि अर्थात 40 दिनों तक आपको बाइबिल के पाठों के 4 पाठों के साथ आत्मिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक लेख मेरे द्वारा भेजा जाएगा। आत्मिक जीवन को अग्रसर करने के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रतिवर्ष मैं इन लेखों को लिखता हूं। इस वर्ष भी मैं लिखूंगा और आपको मैं भेजूंगा। आज का लेख भेजा जा चुका है और जिन्हें नहीं भेजा गया अभी तक उन्हें आज इस सभा के बाद भेज दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि लेंट के ये जो लेख आपको मिल रहे हैं दैनिक आत्मिक ऊर्जा के रूप में, उसे अपने तक सीमित ना रखें, उसे अपने प्रियजनों के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ और अपने ग्रुप में जिससे आप कनेक्टेड हैं उन सभी में आप इसे प्रेषित करें और सुसमाचार प्रचार का एक हिस्सा बने। अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुंच सके और लोग आत्मिक जीवन में प्रगति कर सके। अनेक कलीसियाओं में लेंट ऑब्जर्व नहीं किया जाता, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। हम क्यों करते हैं? संदेश के प्रारंभ में मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए हम सब मिलकर इस लेंट के पर्व को मनाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, सीखें परमेश्वर पिता हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करना सीखें, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना मैं करूंगा, लेकिन आज कोई विशेष प्रार्थना अनुरोध मेरे पास नहीं है। सामान्य रूप से जो प्रार्थनाएं होती हैं मैं वही करूंगा और उसके बाद हम आज की आराधना में आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं।
हे हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, पिता हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं और हमारे हृदय प्रसन्न है आपकी उपस्थिति को महसूस करके जो हमारे मध्य में है। पिता धन्यवाद देते हैं आज की संध्याकालीन आराधना के लिए जिसे हम भस्म बुधवार के रूप में मना रहे हैं। और पिता आज हम मनन करेंगे कि हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन, यदि इस जीवन में आपकी उपस्थिति ना हो तो ये जीवन केवल मिट्टी और राख है। होने दीजिए पिता हम अपने जीवन की बहुमूल्यता को समझें। हम समझे पिता कि हम आपकी नज़र में विशेष व्यक्ति हैं और इसीलिए आपने हमसे प्रेम किया। आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा बहुतायत से हम पर हुई है और आपका अनुग्रह पिता जो हमें आप तक पहुंचाता है प्रभु यीशु मसीह में, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने हमें जीवन जीने का तरीका बताया। लेंट के इन 40 दिनों में हम और गंभीरता के साथ, गहराई के साथ अध्ययन कर सके और पिता उस स्वभाव को जो प्रभु यीशु मसीह का था उसे हम प्राप्त कर सके और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक रूप में हम सब निरंतर आगे बढ़े। यही हमारी प्रार्थना है पिता। हम अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ इस आराधना में उपस्थित हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उनके परिवार के लिए भी, प्रत्येक जनों के लिए भी। स्मरण करते हैं पिता कि जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाती रहें। उनके जीवन में आपकी शांति आ सके और यदि कोई परीक्षा काल से गुजर रहा है पिता तो आपके अनुग्रह को प्राप्त करे ताकि स्थिर बना रहे अपने विश्वास में। पिता इस समय मुझे स्मरण आता है अपनी बेटी प्रेमी का जो इस समय CMC वेलोर में है और कैंसर से पीड़ित हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि उनके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो पिता, और होने दीजिए आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। जो उपचार किया जा रहा है, जो कीमोथेरेपी की जा रही है, वो सफल हो और जितने भी सेल हैं, कैंसर के सेल जो कि कष्टदायक होते हैं पिता, वो समूल नष्ट हो सके और उनकी देह को आराम मिल सके। ये हमारी प्रार्थना है। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन होगा। पहला पाठ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, जो प्रथम किताब है हमारे पवित्र शास्त्र की, उसका 3रा अध्याय पद संख्या 17 से लेके 19 तक। इसे पढ़ने में आकांक्षा बेटी हमारी सहायता करेंगी। और दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, उसके पद संख्या 45 से लेके पद संख्या 49 तक, और इसे पढ़ने में क्षितिज बेटे हमारी सहायता करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से उत्पत्ति अध्याय 3 पद 17 से लेकर 19 तक। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएंगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहे आमीन। आज की आराधना में लिए गए बाइबल पाठ में से दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे
नए नियम से कुरंथियों की पुस्तक पत्री पहला कुरंथियों अध्याय 15 पद 45 से 49 तक, पद 45 से 49 तक, और वचन में यहाँ यो लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं आशीष दें। हम सब कहें आमीन। 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 आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय पद संख्या 41 से 44 तक, पद संख्या 41 से लेके 44 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी नहीं पहचाना। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सार गर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन केवल मिट्टी और राख है। ऐश वेडनेसडे के दिन संदेश का विषय, परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन केवल मिट्टी और राख है। विदाउट गॉड लाइफ ऑफ अ मैन इज ओनली डस्ट एंड एशेस। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, चाक पर अपनी रख तू मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। और आगे लिखा है कि हम सब कुछ भी नहीं हैं, हम मिट्टी में केवल जान हैं। प्रभु से विनती करें कि लेंट के इन दिनों में वो हमें और भी ऊंचा उठाए आत्मिक रीति से, और अपने हाथों से हमें बनाए जैसे कुम्हार अपने बासन को बनाता है, मिट्टी के पात्रों को बनाता है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। चाक पर अपनी रख मुझे,
रूप अपना ईशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना ईशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में
अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। आज का विषय जिसके ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे वो एक गंभीर विषय है, और विषय है परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन, परमेश्वर के बिना मेरा जीवन, परमेश्वर के बिना आपका जीवन केवल मिट्टी और राख है। विदाउट गॉड लाइफ ऑफ अ मैन is only dust of the earth and ash. परमेश्वर के बिना मेरा और आपका कोई वजूद नहीं, परमेश्वर के बिना मेरा और मेरी और आपकी कोई हस्ती नहीं, कोई हैसियत नहीं। मैं और आप केवल मिट्टी हैं। हमने गीत गाया, मिट्टी में जान हूं मैं, मिट्टी में जान है हम केवल। हमारी देह मिट्टी से बनी है, इस देह में जान है तो वो जान मिट्टी में है। और गीत के लेखक परमेश्वर से विनती करते हैं, मुझको उठा ले, ऊपर उठा मुझे, ठीक ऐसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे को ऊपर उठाता है और उसे आकार देता है। लेंट के इन 40 दिनों में परमेश्वर से यही विनती है कि परमेश्वर पिता हमें एक नया आकार दें, प्रभु यीशु मसीह में एक नया रूप दें, जिससे हम उनकी महिमा करते रहें। जब तक इस मिट्टी में जान है, परमेश्वर पिता की महिमा करें।
आपको बताना चाहूँगा कि अनेक कलीसियाओं में न ही आज का दिन ऐश वेडनेसडे के रूप में मनाया जाता है, न ही 40 दिन का लेंट पर्व का उत्सव मनाया जाता है। और मैंने महसूस किया कि जब ऐसी कलीसियाओं के प्रभु भक्त अपने पास्टर से पूछते हैं, अपने पासबान से पूछते हैं कि उनकी कलीसिया में लेंट क्यों नहीं मनाया जाता, तो पास्टर कह देते हैं कि बाइबल में कहीं पर भी इस पर्व के बारे मनाने के बारे में निर्देश नहीं है या आज्ञा नहीं है। और मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है कि ये ऐसे पास्टर हैं जो उन पर्वों को मना लेते हैं जिनका कोई विवरण, जिनका कोई उल्लेख परमेश्वर के वचन में नहीं मिलता है। उदाहरण के रूप में बताऊंगा कि बाइबल में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाए, लेकिन वो मना लेते हैं, कभी पूछते नहीं कि 25 दिसंबर कहाँ लिखा है या क्रिसमस शब्द कहाँ पर है बाइबल में, यही बता दो। तो इन पर्वों को मना लेते हैं बड़े आनंद के साथ। हम भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न करते हैं, लेकिन हम उसके जो अर्थ है, जो ट्रू स्पिरिट है, उसकी मूल भावना है, उसमें रहकर उसे मनाते हैं। और यह भी कि बाइबल में यह भी कहीं नहीं लिखा कि 1 जनवरी को नया साल मनाना चाहिए। तो ये तब प्रश्न नहीं करते हैं, इन पर्वों को मना लेते हैं। ऐसे पास्टर यह भी भूल जाते हैं कि पाम संडे जिसे वो मनाते हैं, मॉन्डी थर्सडे जिसे मनाते हैं, वो गुड फ्राइडे जिसे मनाते हैं और ईस्टर जिसे मनाते हैं, उनका कैलकुलेशन, उनकी गणना दिनों की गणना, तारीखों की गणना आज से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि लेंट 40 दिन का होता है और 40वें दिन पाम संडे मनाया जाता है। और उसी के बाद फिर हम देखते हैं गुरुवार को मॉन्डी थर्सडे और फिर शुक्रवार को गुड फ्राइडे और उसके बाद संडे को ईस्टर संडे मनाया जाता है या पुनरुत्थान दिवस मनाया जाता है। नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया, हमारी जो कलीसिया, हमारा जो चर्च है, समस्त प्रमुख पर्वों को उनके मूल भावना में, ट्रू स्पिरिट में, अर्थपूर्ण तरीके से सेलिब्रेट करता है, बाइबल की विचारधारा के साथ। यदि हम आलोचना करते हैं तो हम यह भी देखते हैं कि हम में कोई खोट ना हो और हम मूल भावना के साथ बाइबल की जो विचारधारा उसके अनुसार पर्व को हम मनाते हैं। और हम समझते हैं कि लेंट पर्व के समान इसके समकक्ष कोई दूसरा पर्व नहीं जो एक मसीही को अवसर दे, एक मसीही को अवसर दे कि वो आत्मचिंतन करे, आत्म मंथन करे, इन 40 दिनों में वो आत्म परीक्षण करे, अपनी आत्मिक जांच करे और यह भी कि वह आत्म संयम करना सीखे। ये पर्व बहुत सी बातें सिखाता है। बहुत से लोगों ने इसे उपवास तक सीमित रखा है, लेकिन कभी सोचें कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, आत्म संयम करना सीखे, आत्म अनुशासन में रहे और आत्म शुद्धिकरण करे। यही मूल भावना है लेंट पर्व की। मत सोचिए कि भोजन त्याग कर दिए तो परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगे। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह के जैसा भी हमने पढ़ लिया, जैसा उनका व्यवहार था, जैसा उनका स्वभाव था, आचरण था, उसे हमें आत्मसात करना है। तो भोजन ही त्याग ना करें, क्रोध का भी त्याग करें, लोभ का भी त्याग कर दे, ईर्ष्या का भी त्याग कर दे। तो बहुत सी ऐसी गंदगी है जिसे निकालने की जरूरत है हमारे हृदय से, हमारे मनों से। कचरा को निकालने की आवश्यकता है ताकि ये शुद्धिकरण हो सके। तो ये पर्व बहुत सी बातें सिखाता है और मैंने इस पर्व में ये सारी बातों को सीखा है, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। केवल परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को, केवल प्रार्थना करके नहीं प्रसन्न कर सकते,
या केवल मेरे जो लेख मैं भेजता हूँ, आत्मिक लेख, उससे पढ़ करके और उस पर मनन करके आप नहीं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, जब तक कि परमेश्वर के वचन का पालन ना करें। क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया भजन संहिता 103 में, और उसमें हमने पढ़ा है कि उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की विनती को सुनते हैं, उनकी दुआओं को वो कबूल करते हैं। नवजीवन चर्च यह भी मानता है कि अन्य पर्वों की तरह लेंट पर्व को भी सांसारिक विचारधारा के साथ मिलाकर विकृत और मिलावटी कर दिया गया है। हम महसूस करते हैं इस बात को, क्योंकि बहुत जगह वो बातें नहीं होती जैसा परमेश्वर चाहते हैं, या बाइबिल की जो विचारधारा है। सांसारिक विचारधारा ने लेंट पर्व पर में भी प्रवेश कर लिया है और इसे विकृत कर दिया, इसके स्वभाव को, इसके रूप को, और मिलावटी कर दिया है। अतः मैं आप सबको समझाइश देता हूं कि लेंट पर्व मनाइए जरूर, परंतु आडंबर ना हो आपके पालन करने में, पाखंड ना हो, दिखावा ना हो, शो ऑफ ना हो, एक ही शब्द है ये। इन सब से आपको दूर रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पाखंड को, ऐसे दिखावटी धार्मिक आचरण को, जीवन को की कटु आलोचना की है, एक स्थान पर ही नहीं, अनेक स्थान पर। अब मत्ती 23वां अध्याय पढ़ लीजिए, वहां पर तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत आड़े हाथों लिया है सदूकियों को और फरीसियों को, और धर्म के उस समय जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, याजक, महायाजक, व्यवस्थापक, सबको प्रभु यीशु मसीह ने उस दायरे में रखा है। कटु आलोचना उन्होंने की है। समाज में अपनी हैसियत दिखाने की हम कोशिश ना करें कि हम उससे अच्छा भोजन करा सकते हैं या उससे अच्छा हम कर सकते हैं, या ये भी कि हमारे घर में इतनी भेंट राशि आई या हमारे घर में इतने लोगों का समूह आ गया। हैसियत का प्रदर्शन ना हो। यदि महिमा हो, स्तुति हो, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह की हो, उन्हीं का नाम, यीशु का नाम ही प्रतिष्ठित हो, ये हमारा प्रयास हो। और यदि उपवास रखें तो आप सभी से मैं विनती करता हूँ, जितने भी लोग उपवास रखें तो वो पढ़ लें यशायाह 58 अध्याय पहले पद से लेके 12वें पद तक। एक बार नहीं, अनेक बार पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे उपवास को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है मत्ती 6, 16, 17, 18 पद में, उसे भी पढ़ें। और प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है भोजन खिलाने के प्रति, उसे भी पढ़ लें। लूका 13 अध्याय 12, 13, 14 पद, 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने त्याग करना सिखाया है। तो हम त्याग करें, अपनी रोटी को बांटना सीखें ऐसे लोगों के साथ जो कि भूखे हैं। आपने यदि भोजन त्याग किया है तो केवल वहीं तक सीमित ना रहें। और एक और चीज़ हम शिक्षा देते हैं, यदि आपने भोजन त्याग किया है तो ऐसा कीजिए कि एक भोजन की जो राशि है उसका आकलन कर लीजिए कि वो कितने रुपए की है, 10 रुपए की या 15 या 20 या 25, 30। आप जानते हैं कि आप किस प्रकार का भोजन खाते हैं, उसका मूल्य कितना होगा। 40 दिन से गुणा कर दीजिए जब तक आप उपवास हैं, और उसकी जो राशि आती है उसका उपयोग गरीबों की सेवा करने में करें। पढ़िएगा जरूर लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 12, 13, 14, 15 पद। और ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी खाएंगे। इसलिए आइए लेंट के इन 40 दिनों में और पैशन वीक के 7 दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार लेंट को उसकी मूल भावना में पूरी संजीदगी, गंभीरता, सादगी और पवित्रता के साथ हम सेलिब्रेट करें और परमेश्वर को हम प्रसन्न करें। बाइबल में 40 दिनों का बड़ा महत्व है और लेंट का समय भी 40 दिन। हमारे बाइबल के विद्वानों ने सैकड़ों वर्ष पूर्व इसे रखा है कि 40 दिन का ये काल होना चाहिए, समय होना चाहिए। ये 40 दिन प्रदर्शित करते हैं ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन
परमेश्वर की योजना के लिए तैयारी करना, अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को महसूस करना कि मैं कुछ नहीं, परमेश्वर की सामर्थ ही मेरे जीवन में काम करती। जैसे नूह ने महसूस किया, 40 दिन तक वो जहाज में थे और प्रलय आया था, जल प्रलय, वर्षा हो रही थी। कभी अपने आप को रखिए उस परिस्थिति में, तब आप समझ सकेंगे कि नूह कैसी परिस्थिति में रहे हैं। और उनको चिंता करनी, देखभाल करनी, भोजन देना है उन प्रत्येक पशुओं को जो उनके जहाज में है। तो इस 40 दिन का समय हमें सिखाता है कि हम कैसी तैयारी करें, आत्मिक तैयारी। और दूसरी बात कि ये समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की समीपी में बिताएं, परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहें। जैसा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 20 में, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। और एक गीत भी हमने गाया, जब मैं देखता पवित्रता तेरी, निहारता हूँ सुंदरता तेरी। निहारें हम प्रभु यीशु मसीह को, उनकी खूबसूरती को देखें और उनकी समीपी में अपने समय को हम बिता सकें। परमेश्वर का वचन पढ़ें और प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। तो ये काम हम करें। समय ऑफ टाइम ऑफ प्यूरिफिकेशन एक ऐसा समय होता है कि जब हम आत्म शुद्धिकरण करते हैं, कैसे हम पवित्रता की तरफ आगे बढ़े, कैसे परमेश्वर के वचन को हम याद करें, कैसे हम उसका उपयोग करें। हमें सीखना है प्रभु यीशु मसीह से। जब उनकी परीक्षा हुई तो शैतान को उन्होंने पराजित किया परमेश्वर के वचन से ही। अब बाइबल में बहुत से उदाहरण हैं 40 दिनों के। बताना चाहूँगा कि नूह के समय 40 दिन रात वर्षा हुई। मूसा के समय हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के साथ उन्होंने सीनै पर्वत पर 40 दिन और 40 रात व्यतीत किया। परमेश्वर पिता ने उन्हें व्यवस्था दी है और परमेश्वर पिता ने 10 आज्ञाएं भी उन्हें 2 तख्तियों पर लिख कर दिया है। फिर हम एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ते हैं कि केवल वो कुछ भोजन ग्रहण करके एक सुराही जल पीकर 40 दिन 40 रात वो यात्रा करते हैं परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं योना नबी की, योना भविष्यद्वक्ता की किताब में कि कैसे परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू नीनवे में जा, वहाँ प्रचार कर। और वो गए हैं नीनवे शहर में योना, और एक वाक्य का प्रचार किया कि नीनवे शहर के निवासियों, तुम्हें परमेश्वर ने 40 दिन का वक्त दिया, इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। और राजा से लेकर रंक तक हर एक लोगों ने अपने मन को फिराया है और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक निराहार रहे बियाबान में, और उन्होंने परमेश्वर की समीपी में अपने दिन को बिताया है, शैतान का मुकाबला किया। अक्सर मैं बतलाता हूँ कि ये हमारे लिए लेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करें, आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें, ताकि वर्ष के शेष भाग में जितने भी दिन बचते 365 दिन में 325 दिन, उसमें हम उस ऊर्जा का प्रयोग कर सके जिसे हमने अर्जित किया है इन 40 दिनों में, उस ज्ञान का प्रयोग कर सके और शैतान का मुकाबला हम कर सकें। और आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक दिखाई देते रहे अपने शिष्यों को और अन्य लोगों के समूह को। जैसा संत पौलुस लिखते हैं 500 लोगों को उन्होंने अपना दर्शन प्रदान किया है। तो चलिए आज के विषय में हम आते हैं, और फिर से मैं बताना चाहता हूं आप सबों को आज का विषय परमेश्वर के बिना मनुष्य का जीवन केवल मिट्टी और राख है। मैं और आप केवल मिट्टी हैं, राख हैं। परमेश्वर के बिना हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी कोई हस्ती नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। यदि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो विदाउट गॉड लाइफ ऑफ अ मैन इज ओनली डस्ट एंड ऐश। 4 बिंदुओं के द्वारा हम सीखेंगे। पृथ्वी पर मेरा और आपका जीवन बहुत छोटा है, अल्प है, और इसके लिए जो शब्द देखा है बहुत अच्छा, क्षणभंगुर है। थोड़ी देर तक अनेक वस्तुओं से
तुलना की गई है मनुष्य के जीवन की, और इसके बारे में हम देखेंगे। और इस छोटे से जीवन में यदि परमेश्वर की निकटता ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, तो हमारा जीवन केवल मिट्टी और राख है, और हमें परमेश्वर के अनुग्रह में रहना है। परमेश्वर की कृपा है मेरे और आपके जीवन में। हमारा हृदय यदि स्पंदन कर रहा है, धड़क रहा है, तो ये परमेश्वर की कृपा है। यदि हम सांस ले रहे हैं तो परमेश्वर की कृपा है। कल्पना कीजिए कि वो हवा या वायु या पवन जिसे परमेश्वर ने बनाया चली जाए इस वातावरण से, इस वायुमंडल से, क्या हाल होगा हमारा? दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। तो हमारा हृदय यदि धड़क रहा है तो परमेश्वर की कृपा है। बहुत सी कृपा है परमेश्वर पिता की हमारे जीवन में। और एक और शब्द है अनुग्रह, अर्थात हम काबिल नहीं हैं किसी रीति से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको काबिल किया। नाकाबिल लोगों को, अयोग्य लोगों को योग्यता उन्होंने प्रदान की है। आइए 4 बातों के द्वारा हम आज के विषय पर मनन करेंगे। पहली बात बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि मृत्यु जिसका सामना करते हुए हर मनुष्य डरता है, उसके भय में जीता है, वो मनुष्य के पाप का परिणाम है। एक पद निकालिए, रोमियो 5:12, और इसे आप स्मरण कीजिए। अनेक बार मैं इस पद का उल्लेख करता हूँ, रोमियो 5:12। और यहाँ पर संत पौलुस बहुत अच्छी तरह वर्णन करते हैं कि ये पाप जगत में कैसे आया और पाप का परिणाम क्या है। पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हाँ, देखिए समझाया गया है, एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर है कि मृत्यु कैसे आई है, क्यों आदमी मरते हैं, आदमी जीवन क्यों नहीं जीते हमेशा के लिए, क्यों शनय शनय हम वृद्ध होते जाते हैं, हमारी क्षमताएं, हमारी योग्यताएं, हमारी सामर्थ्य कमज़ोर होती हैं और हम एक दिन मृत्यु के आगोश में होते हैं, हम मर जाते हैं। लिखा है कि एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया। पाप इस जगत में नहीं था, इस संसार में, क्योंकि आदम परमेश्वर के स्वरूप में, उनकी समानता में, उनकी पवित्रता में बनाए गए थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम देखेंगे कुछ पदों को, निकालिएगा इसके बाद उत्पत्ति 2:7, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा आपको 5:12, रोमियो 5:12 को। यहाँ लिखा है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई, अर्थात मृत्यु कारण है पाप का। ये पाप ही है, मनुष्य के पाप, जो उसे इतना कमजोर बनाते हैं कि अंत में उसकी मृत्यु होती है। और एक और पद है इसी का, आप निकाल लीजिए, बाद में उत्पत्ति पढ़िएगा, रोमियो 6वां अध्याय और 23वां पद। वहां पर लिखा है, ये भी पद याद कीजिएगा आप सब कोई, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का परिणाम मृत्यु है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आगे 5:12, रोमियो 5:12 में संत पौलुस लिखते हैं कि इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, अर्थात जो मृत्यु का डीएनए है, उस डीएनए को उसने ट्रांसफर किया अपने पुत्रों में, जो उसके पुत्र थे ना, कैन, हाबिल, शेत और जितने भी उसके बेटे हुए हैं। और उसके बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस रीति से, अर्थात ये जो मृत्यु का डीएनए है, जिसके ऊपर अभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि कैसे उस मृत्यु के दंश को उस डीएनए से नष्ट किया जाए ताकि आदमी अमर हो जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य कभी अमर नहीं हो सकता। मनुष्य को मरना है, वो मनुष्य मरेगा ही। तो इस रीति से मृत्यु सारे संसार में फैल गई, क्योंकि लिखा है कि सब ने पाप किया है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य पापी है। और उसके बाद हमने देख लिया रोमियो उसका 6वां अध्याय और फिर 23वां पद। अब देखेंगे हम
उत्पत्ति 2:7 पढ़िएगा कि कैसे परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मिट्टी हैं, पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास हाँ, फूंक दिया। भूमि की मिट्टी से, डस्ट ऑफ द अर्थ अंग्रेजी में ये शब्द आया है। भूमि की मिट्टी से परमेश्वर पिता ने रचा है आदम को और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। लिखा है कि वो जीवता प्राणी बन गया। तो देह मिली, आदम को प्राण मिला। और आगे जब हम पढ़ते हैं 16वां और 17वां पद, इसे पढ़ लीजिएगा, 2 अध्याय 16वां 17वां पद, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने एक आत्मा भी दिया उसे, जो निर्णय ले सकता है कि क्या भला है क्या बुरा है। पढ़िएगा उत्पत्ति 2:16-17। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। हाँ, देखिए ये भला और बुरा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसी से होकर हमारा जीवन गुजरता है। ये आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया है वही ज्ञान कराता है कि क्या भला है और क्या बुरा है। और परमेश्वर ने दिया है वो आत्मा, देह दिया, प्राण दिया, आत्मा दिया। लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। 3 अध्याय पढ़िएगा, देखिएगा 7वां पद, 3 अध्याय का 7वां पद। आदम ने उल्लंघन किया है और इस तरह से पाप जगत में आया है। पढ़िएगा। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। देखिए यही पाप था जिसका प्रवेश हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का यदि तुम उल्लंघन करोगे, उसे नहीं मानोगे, तो तुम्हारे सामने मृत्यु है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु इसी रीति से सारे मनुष्यों में फैल गई है। तो मृत्यु की विभीषिका से आज तक कोई बच नहीं सका है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो सदैव अमर रहे और मृत्यु को ना देखे। कुछ पदों को हम देखेंगे। देखिए भजन संहिता 49 उसका 9वां पद, उसमें तो यही लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मृत्यु को ना देखे। पढ़ दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। 49 उसका 9वां कोई पद। ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न दिखे। हाँ, कब्र को ना देखे। है कोई ऐसा? इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बाइबल कहती है। इसके बाद 89 और उसका 48 पढ़िएगा। 89 और 48 यहाँ पर भी इसी के समकक्ष बात लिखी गई है। 48 यहाँ लिखा है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? हाँ, क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? कोई भी मनुष्य अपने प्राण को नरक से या अधोलोक से नहीं बचा सकता। अधोलोक मतलब जहाँ आधे भाग में स्वर्ग है, आधे भाग में नरक है, उसे अधोलोक कहते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो अपने प्राण को बचा सके। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो सदा अमर रहे। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं। और ना इस दुनिया में कोई संजीवनी है जो किसी मनुष्य को मरने ना दे। और इसीलिए राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 34 में, उन्होंने लिखा 10वें पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। अर्थात कुछ भी लाभ नहीं होगा। कब्र में जाने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। उनका कहना है कि जो भी धन्यवाद करना है, जो भी उपासना करनी, परमेश्वर की आराधना करनी, स्तुति करनी है, जीते जी हम करें उनकी सेवा। दूसरी बात यह है कि मनुष्य अपने अहंकार में जीवन जीता है, और ये अहंकार जो है वो शैतान का स्वभाव है। यदि आप देखें यशाया उसका 16वां अध्याय, यशाया 16वां अध्याय, और वहाँ पर हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में। 14वां अध्याय, क्षमा कीजिए, 12वां पद पढ़िएगा। हे भोर के चमकने वाले तारे। हाँ, ये वीनस जो ग्रह है ना, उसे
भोर का चमकने वाला तारा कहते हैं, और उसकी तुलना की गई है लूसीफर से, जो शैतान था, परमेश्वर का सृजा हुआ एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति वो था। और उसके बारे में लिखा है 13वां पद, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। 14वां पद, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। देखिए 5 बार यहाँ पर मैं शब्द आया है, और मैं शब्द प्रतीक है अहंकार का, दंभ का, ये घमंड का प्रतीक है। और घमंड का जो करता है वो लूसीफर ही है, शैतान है। वो परमेश्वर से संघर्ष करने पर उतारू हो गया कि मैं उससे ऊंचा उठूंगा, अपने सिंहासन को परम प्रधान परमेश्वर से भी ऊंचा मैं करूंगा। और उसने अपने स्वर्गदूतों के साथ विद्रोह किया, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया इसी पृथ्वी के ऊपर। और ये पृथ्वी जो खूबसूरत थी वो अंधकार से परिपूर्ण हो गई और बेडौल हो गई। तो ये जो गुण है अहंकार का, वो शैतान की तरफ से आता है। और परमेश्वर पिता यदि चिढ़ते हैं, किसी बात से घृणा करते हैं, तो 7 बातें हैं, लिखा है नीति वचन की किताब में 6वें अध्याय में। पहली बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ में इस पृथ्वी पर परमेश्वर रहित जीवन जीता है। और बाइबल कहती है कि हमारे हृदय में या तो परमेश्वर निवास कर सकते हैं या हमारा मैं, हमारा घमंड। और इसीलिए जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपने मैं को निकाल दें, हम अपने घमंड को बाहर कर दें, ताकि परमेश्वर विराजमान हो सके हमारे हृदय के सिंहासन पर। और होता यह है कि हम अपने स्वार्थ में इस प्रकार जीवन जीते हैं कि हम अपनी मनमर्जी की करते हैं। जब मर्जी होता है तो परमेश्वर को हम बुला लेते हैं हृदय में, आराधना स्तुति करते हैं, कलीसिया में उपस्थित होकर। और जब वहाँ से निकलते हैं तो शैतान हावी हो जाता है, हमारे हृदय के सिंहासन पर वो बैठ जाता है, परमेश्वर वहाँ से निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य अपने अहंकार में जीता और ये भूल जाता है कि उसका जो अस्तित्व है, उसका जो वजूद है वो मिट्टी ही है और उसे मिट्टी में मिलना है। सबोपदेशक 12वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िएगा। कुछ रविवार पहले हमने इसके ऊपर विचार किया था और मैंने विस्तार से आपको बतलाया था कि मनुष्य और कुछ भी नहीं, मिट्टी है, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं। जो बुद्धिमान राजा सुलेमान है वो इस बात को लिखते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय 7वां पद, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों, अर्थात हम मिट्टी से बने हैं और हम ज्यों की त्यों मिट्टी में समा जाते हैं। एक बड़ा फर्क है उस व्यक्ति में जो परमेश्वर को, जिसने अपने परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दी है, उसके लिए एक आशा है। और धन्य आशा ये है कि देह जरूर मिट्टी बन जाएगी, लेकिन उसे परमेश्वर के निवास स्थान में एक स्थान मिलेगा। जैसे राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 23 6वें पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं उसके धाम में अर्थात स्वर्ग में सदा निवास करूंगा। तो यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम स्मरण करें कि हम मिट्टी हैं, एक दिन हम मिट्टी में समाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर के निवास में सदा सर्वदा वास करेंगे। एक और पद देखिए इसी में, सबोपदेशक 3 अध्याय 20वां पद। ये उस व्यक्ति का कथन है जो संसार का अपने जमाने में एक बहुत धनी राजा था, ऐश्वर्य से परिपूर्ण उसका जीवन था, क्या कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन उसने महसूस किया कि जो कुछ उसके पास है, सोना चांदी जवाहरात, जिसका एक बहुत बड़ा भंडार उनके
पास मौजूद था और अनेक लोग उसके म्यूजियम को दर्शन करने के लिए आते थे, जिसमें से शिबा देश की एक रानी भी थी और उसने भी उसके महात्म्य की महिमा की। सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो गई, उसकी बुद्धि की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। इसने सब कुछ किया संसार में, हर जगह आनंद ढूंढा, लेकिन वो क्या लिखते हैं, पढ़िएगा सबोपदेशक 3 उसका 20वां पद। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हाँ, हैं। सब एक स्थान में। ये मनुष्य की नियति है, उसकी परिणति है, मनुष्य की, हर मनुष्य की। सब एक ही स्थान में जाते हैं, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाते हैं और मिट्टी में जाकर मिट जाते हैं मनुष्य, यदि परमेश्वर उनके जीवन में नहीं हो तो। इसलिए हमें नहीं भूलना है कि हम मिट्टी हैं। और ये इसलिए कि राजा दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर को स्मरण रहता है। एक पद निकालिएगा जिस पर हमने पहले भी विचार किया, भजन संहिता 103:14, आज उत्तरवादी की रीति से हमने इसे पढ़ा है। भजन संहिता 103 उसका 14वां पद, कि परमेश्वर पिता जानते हैं, क्या जानते हैं, पढ़िएगा। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वो मनुष्य की सृष्टि जानते हैं, कैसे उन्होंने बनाया है, जिसका विवरण मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया है, कैसे मिट्टी से आदम को बनाया। वो हमारी सृष्टि जानते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, ये आश्चर्य की बात है कि सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाती है। और यशायाह यिर्मयाह दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है कि क्या मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि तूने मुझे क्यों बनाया? क्या पूछ सकती है वो? और यहां पर मनुष्य है जो भूल जाता है कि वो मिट्टी है। पढ़िएगा पूरा, तब समझेंगे इसे। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हाँ, परमेश्वर को स्मरण रहता है, परमेश्वर को याद है कि ये मनुष्य जो अहंकार से भरा है वो केवल मिट्टी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लेंट के इन दिनों में याद रखें कि हम कुछ नहीं है। हमारी हैसियत तभी बढ़ती है जब हम अपने बुरे स्वभाव, बुरे आचरण को, बुरी बातों को अपने जीवन से निकालते हैं और अच्छी बातों को आत्मसात करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम योग्य बनते हैं। तो परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी। हम भी स्मरण रखें कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी के अलावा हम कुछ भी नहीं, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। तीसरी बात यह है कि बाइबल का परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। जब मूसा नबी ने परमेश्वर पिता से अनुरोध किया, विनती किया कि मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, तो निर्गमन के 34वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने प्रचार करना शुरू किया अपने नाम का, और मूसा से कहा पहले तुम मेरा नाम तो जान सको, मेरा नाम तो जानो, मेरे नाम का अर्थ जानो। निर्गमन 34 अध्याय का 7वां पद, परमेश्वर पिता के 7 गुण है यहाँ पर। तो बाइबल का परमेश्वर इन 7 गुणों से परिपूर्ण है। पढ़िएगा यदि मिल गया है आपको तो। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को। ये 1 मिनट, 6वां पद पढ़िएगा, वहां से शुरू कीजिए। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत। देखिए इतने गुण हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर पिता दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध करने में तुरंत निर्णय नहीं लेते, नहीं तो मैं और आप तो कब से समाप्त हो जाते इस दुनिया में यदि वो अपना निर्णय हम पर वो लागू करें, परमेश्वर पिता हमारे पापों का बदला देना वो शुरू करें तो। लेकिन परमेश्वर पिता प्रेमी है, दयालु हैं और अनुग्रहकारी हैं और पापों का क्षमा करने वाले हैं। ये परमेश्वर के गुण हैं, पढ़ लीजिएगा, इससे 7 गुणों का वर्णन है। और इन्हीं सब गुणों के कारण उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। मैं और आप तो पाप के अंधकार में थे, पाप के दासत्व में फंसे हुए थे। मुझे और आपको छुड़ाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है।
मृत्यु के दंश से बचाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर पिता का महान प्रेम है जिसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए परमेश्वर पिता की कितनी अच्छी योजना है हमें बचाने के लिए। उस मनुष्य को जो अहंकार से भरा है, स्वार्थ से भरा है, घमंड से भरा है, जिसमें अनेक अनेक अवगुण हैं, उसे बचाने के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं। और फिर हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा जो विवरण संत पौलुस ने दिया है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में 45वां पद पढ़िएगा। और यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम अर्थात यीशु जीवनदायक आत्मा बना। जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो जीवन देने के लिए आए, जीवन का नाश करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए नहीं, पर जीवन दाता बन करके आए। और उसके बाद पढ़िएगा 47 पद पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 47। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, इसका मतलब आदम जो पार्थिव था, मिट्टी का था, और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, ये प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा उसका रूप हम धारण करेंगे, स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे। और लेंट अवसर देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को आत्मसात करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो सके। तो ये प्रभु यीशु मसीह के गुणों को आत्मसात करने का, सिद्धता की ओर कदम बढ़ाने का एक अवसर है जो परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको प्रदान किया है। और उसके बाद 49वां पद पढ़िएगा। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। हाँ देखिए, हम सब मिट्टी में मिलेंगे। उसका रूप हमने धारण किया, आदम का रूप जो मिट्टी का था। और इस परमेश्वर ने कहा है कि तुम मिट्टी से निकाला गया आदम, मिट्टी में समा जाएगा। तो हम मिट्टी में समाएंगे ही। परमेश्वर की आज्ञा, उसके विपरीत कोई जा नहीं सकता। तो मिट्टी में समाने के लिए हम बने हैं। लेकिन यहाँ लिखा है 49 वर्ष में पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और 49 पद में कि हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यहाँ पर रूप का मतलब यह है कि उनका जो आचरण है, स्वभाव है, उनका जो गुण है, उसे हम धारण करेंगे। तो ये लेंट हमारे लिए अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल तब बनेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने ये नहीं चाहा कि मैं और आप मिट्टी में तबाह हो जाए यदि हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, कहना चाहिए प्रतिज्ञा ये, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। तो नाश कैसे नहीं होगा, इसे जानने के लिए पढ़िए इब्रानी 2 उसका 14वां अध्याय 14वां पद। इब्रानी 2 उसका 14वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा, जहां लिखा ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कब किया यीशु ने निकम्मा? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की शक्ति को नेस्तनाबूद किया, उसे निकम्मा कर दिया। और आगे पढ़िएगा 15वां पद। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया है कि हम मृत्यु के द्वारा नष्ट ना हो, लेकिन मृत्यु के बाद एक ऐसे जीवन को प्राप्त करें जो अनंत जीवन है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर नहीं है वो दूसरी मृत्यु को देखेंगे, अनंत मृत्यु को देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ा लिया है, उनके नाम की महिमा हो। अंतिम बात मैं बताऊंगा, यहूदियों ने परमेश्वर की दया को नहीं पहचाना
और इसका उल्लेख हमें तब मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आए, और ये पाम संडे के दिन की घटना है। और यीशु के आंसू बहने लगे हैं जब उन्होंने वहाँ के लोगों की आत्मिक दशा को देखा, और ये देखा कि ये सब कुछ करते हुए भी लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, और उन्होंने मन फिराव नहीं किया। यीशु के आंसू बहने लगे हैं। देखिए आज का सुसमाचार का पाठ, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 41 वर्ष पढ़िएगा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का विलाप है। यरूशलेम नगर देख करके वो रोए हैं, वहाँ के लोगों को देख करके रोए हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो मेरे और आपके सीखने की बात है। वो कहते हैं कि अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रो, तुम्हारी अगली पीढ़ी है उनके लिए रो, क्योंकि ये शहर नष्ट होने वाला है। और ऐसा ही हुआ। सन 70 में यरूशलेम नगर नेस्तनाबूद कर दिया गया, जला दिया गया, लाखों लोग मारे गए। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी सत्य हुई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, 44वें पद में पढ़िएगा, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब मुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई तूने उस अवसर को नहीं पहचाना है, तो हम अवसर को पहचाने। ये कृपा दृष्टि का समय है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, और यदि हम नहीं पहचानेंगे तो बड़ी भूल हमसे होगी। एक पद देखिएगा, मैं बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 20वां पद देखिए। एक बड़ी अच्छी गवाही संत पौलुस अपने विषय में देते हैं। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उन्हीं के अनुग्रह से मुझे और आपको उद्धार मिला। इफिसियों 2:8 के अनुसार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हें उद्धार मिला है। तो ये मुक्ति जो हमें मिली है, जो परमेश्वर के पास तक हमें पहुंचाती है, अनुग्रह से मिला है। और उस अनुग्रह के बारे में संत पौलुस की क्या गवाही है, पढ़िएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। 15 अध्याय का 10वां पद, क्षमा करेंगे, 15 अध्याय का 10वां पद। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से वो हूँ। कहते हैं मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हम जो कुछ भी हैं संसार में, यदि हम हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। इसलिए किसी बात पर हम घमंड ना करें, ना अपने पद पर, ना पैसे पर, ना प्रतिष्ठा पर, अपनी हैसियत पर, किसी बात पर घमंड ना करें। घमंड करें तो केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। संत पौलुस कहते हैं यदि मैं कुछ हूँ इस पृथ्वी के ऊपर तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और आगे पढ़िएगा, बहुत अच्छी बात लिखते हैं वो, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। हाँ, ये करें हम, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। उनका अनुग्रह हमें उद्धार देता, मुक्ति देता, परमेश्वर के पास तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है यरूशलेम के निवासियों से। वो रो रहे हैं, आंसू बह रहा, और वो कह रहे हैं जो कृपा तुझ पर की गई, जो अनुग्रह तुझ पर किया गया, उसे तूने नहीं पहचाना। संत पौलुस ने पहचाना। वो कहते व्यर्थ नहीं हुआ है वो परमेश्वर का अनुग्रह। तो हम भी उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दें, और अपना जीवन हम परमेश्वर की समीपी में बिताएं। जैसे आसाफ ने भजन लिखा, भजन संहिता 73 उसके 25 पद के दूसरे हिस्से में वो लिखते हैं, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। जैसे पौलुस लिखते हैं, यहाँ पर आसाफ लिखते हैं कि तेरे संग इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धन, न दौलत, न सोना, न चांदी, न जवाहरात, धन संपदा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी संगति चाहिए। और 28 पद में लिखते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, क्योंकि मैं और आप केवल मिट्टी हैं और राख हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को
अपनी अपरिमित आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। पिता, हमने सीख लिया आज आपके वचन से कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संत पौलुस कहते हैं कि उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ है। होने दीजिए पिता, हम आपकी कृपा को, आपकी भलाई को, आपकी मेहरबानियों को, आपके तरस को, आपके अनुग्रह को यूं ही नहीं जाने दे। बहुत से लोगों ने इसकी कीमत को नहीं समझा, इसकी वैल्यू नहीं किया, लेकिन हम उनमें से ना हो। और होने दीजिए पिता, हम जीवन में यही हमारा संकल्प हो, विशेषकर इस लेंट के समय में, कि हम आपके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने आप को साबित करेंगे, आपके योग्य हम बनाएंगे। और यह भी पिता कि आपके सिवा हमें कुछ और नहीं चाहिए। जैसे आसाफ ने भजन लिखा, इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं कुछ और नहीं चाहता, केवल परमेश्वर चाहता हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में मनुष्य केवल मिट्टी है और राख है। ये सच है पिता। होने दीजिए पिता, हमारे जीवन में आ जाएं आप, ताकि ये मिट्टी मूल्यवान बन जाए, ये राख मूल्यवान बन जाए। आपके पास तक पहुँचने की योग्यता ये हमारा जीवन प्रदान कर सके। आज के वचन के प्रकाशन के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।